गुड इवनिंग हीरोज़। सॉरी गैप ज़्यादा हो गया क्लासेस का। अब हम न्यूमेरिकल पे कंसिडर करते हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पहले टॉपिक्स कर लिया था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारा पीछे का कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सभी को लिखो। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस QA and QB, ठीक है। There are 2 point charges QA and QB of magnitude. QA is 3 microcoulomb and QB is -3 microcoulomb. Okay, QA का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकुलाम्ब है, while QB का मैग्नीट्यूड -3 माइक्रोकुलाम्ब है. There is a point O, that is the mid point between point A and point B, ठीक है। इसका सेपरेशन है, द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस ये दिया है 20 सेंटीमीटर। QA और QB के बीच का सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। ओके, अब इसमें क्वेश्चन लिख लो। 2 point charges QA and QB placed at points A and B respectively. The magnitude of QA is 3 microcoulomb and the magnitude of QB is -3 microcoulomb, ठीक है। Then find the electric field at point O due to the both charges QA and QB, ठीक है। The separation between the 2 charges is 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चलो लगाते हैं, राइट। आओ, ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है? नेगेटिव है। पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द चार्ज QB जो कि नेगेटिव है, तो ये भी पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होता है, मतलब दैट गोज़ अवे फ्रॉम द चार्ज। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O क्या होगा? EA और EB, ओके, ठीक है। EA और EB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 3 माइक्रोकुलम, वाली नेचर अलग है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेपरेशन आएगा, जो तुम्हारा मिड पॉइंट का सेपरेशन है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट O कितना हो जाएगा? EA प्लस EB, डेट विल बी 2E, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और एक का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सपोज करो A की वजह से निकालते हैं, तो ये आ जाएगा Q/4πε0 r², डेट इज सेपरेशन बिटवीन चार्ज A एंड O, r²। QA कितना है? 3 माइक्रोकुलम, 3 × 10⁻⁻6, राइट। 1/4πε0 का क्या था? 9 × 10⁻9, राइट। r², डेट इज सेपरेशन बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट O, डेट इज मिड पॉइंट O, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करेंगे, छोटे से बड़े जाएंगे, तो 10 × 10⁻², 10 × 10⁻² मतलब 10⁻1 का होल स्क्वायर, तो 10⁻² आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 10⁻²। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा हमारा 3 9 या 27, और 10⁻², ये 10⁻4 हो गया, ये आ गया इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट पॉइंट O,
2E है, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 27 इंटू 10⁵ करोगे तो ये आ जाएगा 54, डेट इज़ 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये बताओ इसको यदि यहाँ डेसिमल ले लें तो यहाँ पे 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारा 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, डेट इज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, डेट इज़ एट मिड पॉइंट O, डेट इज़ द आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है NCERT का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। राइट, यदि इसमें कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, अब देखो सेम क्वेश्चन, चार्ज सेम है, QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम। अब क्या किया हमने, देखो फिज़िक्स यही होती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस बार क्या किया कि पॉइंट O पे एक थर्ड चार्ज रख दिया, डेट इज़ 1.5 इंटू 10⁻, 1.5 इंटू 10⁻ क्या होगा, 9 होगा या -9 रखोगे? ओके, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, एडमिट पॉइंट O रखा, सेम चार्जेस हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज़ वो A था, ये B है। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स एट पॉइंट O, या फाइंड नेट फोर्स एट द मिड पॉइंट O। अब बता क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये निगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो चार्ज यहाँ पे मिड पॉइंट O पे रख रहे हैं वो निगेटिव चार्ज है। अब ये बताओ, ये जो QA है डेट इज़ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो फोर्स लगेगा A। ठीक है, A वाला चार्ज O को अट्रैक्ट कर रहा है, तो चलो AO लगा दो। ठीक है, अब B वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, FPO। यहाँ तक क्लियर है? B वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसको रिपेल करेगा, तो इससे दूर जाएगा। तो नेट कूलम्बिक फोर्स कह लो या इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना आ जाएगा, ये भी आएगा 2F। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था, क्यों, चार्ज की वैल्यू सेम है, इन दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो पहले QA और जो चार्ज सेंटर पर रखा है दोनों के बीच का नेट फोर्स निकालोगे। सेकंड केस में QB और जो चार्ज सेंटर पर रखा है उन दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए 2F कर दिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दिया। अपोजिट होता तो कैंसिल कर जाता, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड था। अब एक फोर्स निकाल लो, कूलम्बिक फोर्स क्या था, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r², ये था। अब लगाओ, चार्ज एट QA, हम QA को कंसिडर कर रहे हैं, 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ तक ठीक है। Q2 चार्ज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट O, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, अपॉन 4πε0², 4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ओके, r², डेट इज़ सेपरेशन, वही 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, डेट इज़ 10⁻2। अब बताओ, ये आ जाएगा 4.5 इंटू 9, 4.5 इंटू 9 कितना होगा, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36, 40.5, तो ये आ जाएगा 40.5, 10⁻⁻9, 10⁻9 से गया, ये 10⁻⁻4 बचा। 40.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन आ रहा है एक फोर्स की वजह से, तो 2 की वजह से कितना आ जाएगा, 2 की वजह से कितना आएगा, ये आ जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, या फिर इसको कर लो 8.1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो नीचे वाले से पॉइंट आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
तो हमने 2 क्वेश्चंस किए। एक मिड पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है, तो दोनों चार्जेस की वजह से निकाल लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया बी वाला क्वेश्चन, वो कूलम्बिक फोर्स पे था, तो कूलम्बिक फोर्स के थ्रू नेट फोर्स एट पॉइंट ओ निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसमें ग्रेविटेशनल भी है, ठीक है, उसको लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिखो। सभी कोई पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट, calculate electric field which would be just sufficient to balance the weight of the electron, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट बी, if the electric field is produced by the electron placed at B, then find the separation between the 2 electrons, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो B पे इलेक्ट्रॉन है वो A पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड B के कारण A पे लग रहा है, ये है क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि जो A पे जो इलेक्ट्रॉन है, A पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो फोर्स लगेगा और mg लगेगा वो कैसे बैलेंस होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वहाँ पे हमें क्या निकालना है? कुछ लोगों के कमेंट्स अच्छे आते हैं, हाँ ठीक है, नहीं तो उस पर फोर्स क्या लगाओगी ये तो बताओ। हाँ रमन कमेंट कर रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए पे, ठीक है, तो निकालो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात बताओ, इसका कुछ ना कुछ मास होगा तो नीचे mg लग जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नेगेटिव है तो इसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इससे किसी को एतराज़ है? नहीं है। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जस्ट इसके अपोजिट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ही में फोर्स लगेगा, डेट इज़ Q इंटू ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, डेट इज़ Q इंटू ई। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है B पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे A पे जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट लगेगा इन द ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब चलो यहाँ पे करो। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करो, इसको हटाओ। एफ ई इज इक्वल टू आ रहा है m इंटू जी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब बता एफ ई क्या आएगा? q इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू जी, राइट। q क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो e लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसी से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बैलेंस रहेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ना होना तो इलेक्ट्रॉन आगे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्या हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता? हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जो कि एटम से बने हुए हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट था कि सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का सेपरेशन आर निकालना था। अब सेपरेशन कैसे निकालेंगे, लगाओ फॉर्मूला, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो E जो है E को रहने दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखो 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तुम्हें निकालना है, आर स्क्वायर यहाँ ले जाओ, E यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो mg अपॉन E, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू 9 इंटू 10⁹9 अपॉन mg E स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आर स्क्वायर है तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन mg, और ये 9 इंटू 10⁹9। यहाँ पे जो मास रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जी की वैल्यू कितनी लोगे, 9.8 या फिर 10 ले लो, 10 ईजी पड़ेगा। ई पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, राइट। तो हमारा सेपरेशन आर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज न्यूमेरिकल करा रहे हैं, न्यूमेरिकल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। ठीक है, आओ एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। इसमें दो चार्ज का कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उनकी वैल्यू है, देखो ये दो चार्जेस हैं QA QB, राइट। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस, अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस, QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट, ये मैंने समझाने के लिए ऐसे बनाया था, ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट A 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, B 0 0 15 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A और B के, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, QA है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और जो QB है वो है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, अब ये बता हीरोज़, ये बताओ, ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस, z एक्सिस है, ये z एक्सिस की बात हो रही है। जब भी कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो x और y z के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो x y z, ठीक है। तो z एक्सिस पे क्या है, a पॉइंट -15 सेंटीमीटर है और b पॉइंट कहाँ है, 15 सेंटीमीटर पे है। अब बात आती है z एक्सिस की, तो z एक्सिस यहाँ पे है, x एक्सिस जो है वो एक प्लेन में है, y एक्सिस इसके जस्ट वर्टिकली अपॉर्ड 90 डिग्री पे है, तो ये है z एक्सिस। b पॉइंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव z एक्सिस पे होगा, ये ऐसे है, और ये x एक्सिस ऐसे है, ये वाला y एक्सिस जस्ट इसके अपॉर्ड है। तो यहाँ पे पॉइंट B है जो कि 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ वाला पॉइंट A है जो कि -15 सेंटीमीटर, बैक टू द बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है, पीछे है इसके। तो सेपरेशन इन दोनों चार्जेस के बीच का कितना हो जाएगा, R, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नेट चार्ज, कैलकुलेट नेट चार्ज, हमें निकालना है कैलकुलेट नेट चार्ज A में, और B में पूछा है डाइपोल मोमेंट। अब नेट चार्ज कितना होगा,
दो चार्जेस हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और एक है -2.5 इंटू 10⁻। किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है ना, समझे हीरोज़, किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो यहाँ भी 2.5 और -2.5 दोनों को ऐड करो 0 आ जाएगा। तो ये तो चलो हो गया, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसी में बता रहा हूँ। जो डाइपोल मोमेंट होता है P = Q × A। Q जो होता है इन किन्हीं दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है। जब भी डाइपोल मोमेंट का कंडीशन लेते हैं, जब भी डाइपोल मोमेंट का कंडीशन लेते हैं तो दो चार्जेस लिया, जैसे QA QB, इन्हीं को ले लो, तो एक का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, एक का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, तभी डाइपोल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तभी डाइपोल का क्वेश्चन बनता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाइपोल की कंडीशन हो जाती है। और ये जो A होता है, A इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो ये आ गया Q × A, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट निकालो, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखो, P = 2.5 × 10⁻⁻7। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻⁻2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 30 × 10⁻⁻2, तो कितना आ रहा, ये आएगा 75 × 10⁻⁹। 10 10 10 से किए तो ये आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। कूलम मीटर कैसे आया, कूलम मीटर जो होता है वो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। कैसे, Q का यूनिट क्या होगा, कूलम, SI यूनिट, A इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो वो आ गया मीटर, दैट इज़ कूलम मीटर। तो इसमें हमने टोटल नेट चार्ज निकाला, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन किया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजन तुम्हें लगेगा ये वाला फिगर, कोऑर्डिनेट्स जो दिया है इसको देख के डरना नहीं है। x y z, ये z एक्सिस दे दिया है, और z एक्सिस में ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है कि z एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव ये है, तो चुपचाप देखो z है, एक माइनस एक पॉजिटिव है, मतलब एक इधर है एक पॉइंट इधर है एक्स ओरिजिन के, तो 15 इधर 15 इधर, मतलब 30 हो गया। सेपरेशन मेरा 30 है, और डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, तो चार्ज, एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच का सेपरेशन ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। अभी और भी क्वेश्चन इस पर कराएंगे, आज के लिए लेक्चर यही रहेगा, ठीक है, बाय।